क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमीज जब एक साथ बैठती हैं तो भारत वहां पर क्यों मौजूद होता है, जबकि भारत G7 का मेंबर भी नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि G7 क्या है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। यह दुनिया की 7 प्रमुख डेवलप्ड इकोनॉमीज का एक समूह है। इसमें यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश शामिल हैं। इन देशों की बैठक में ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है। अब सवाल यह है कि भारत G7 का मेंबर भी नहीं है, फिर भी उसे हर साल क्यों बुलाया जाता है। सबसे बड़ा कारण है कि भारत की बढ़ती ग्लोबल इन्फ्लुएंस। आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमीज में से एक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, ग्लोबल सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का नंबर 1 देश है और स्पेस, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से पिछले कई वर्षों से G7 देश भारत को गेस्ट कंट्रीज के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं। भारत भले ही G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन ग्लोबल इशूज़ पर उसकी राय गंभीरता से सुनी जाती है। भारत G7 की बैठकों में ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज़ उठाता है। भारत अक्सर फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट फाइनेंस, डेवलपिंग कंट्रीज के कर्ज और टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन जैसे मुद्दों पर अपना पक्ष रखता है। इसके अलावा भारत और G7 देशों के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस कॉरपोरेशन, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल पर भी चर्चा होती है। अगर सरल भाषा में समझें तो G7 में भारत की बढ़ती भागीदारी यह दिखाती है कि आज भारत केवल एक रीजनल पावर नहीं है, बल्कि ग्लोबल डिसीजंस को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका है। और यही कारण है कि भले ही G7 का मेंबर भारत नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे प्रभावशील बैठकों में उसकी उपस्थिति लगातार बढ़ती जा रही है।